हुक्मरानों के लिए एक सबक आमोज वाकया। तुर्किस्तान का बादशाह लंबी उम्र का ख्वाह था, वो मरना नहीं चाहता था। इसके तबीबों ने बताया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद ऐसी जुड़ी बूटियां पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर है। आप अगर वो जुड़ी बूटियां मंगवा लें तो हम आपको एक ऐसी दवा बना देंगे जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे जिंदा रहेंगे। तुर्किस्तान के बादशाह ने 10 लोगों का एक वफ्द तैयार किया और ये वफ्द हिंदुस्तान के राजा के पास भिजवा दिया। इस वफ्द में तुर्किस्तान के तबीब भी शामिल थे और बादशाह के इंतहाई करीबी मुशीर भी। वफ्द ने हिंदुस्तान के राजा को तर्क बादशाह का पैगाम पहुंचा दिया। राजा ने पैगाम पढ़ा, कहा लगाया, सिपाही बुलवाए और वफ्द को गिरफ्तार करू दी। राजा गिरफ्तारी के बाद इन्हें सल्तनत के एक बुलंद बबाला पहाड़ के करीब ले गया। उसने पहाड़ के नीचे खैमा लगवाया, उन 10 लोगों को इस खैमे में बंद करवाया और इसके बाद हुक्म जारी किया, जब तक ये पहाड़ नहीं गिरता तुम लोग इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। तुम में से जिस शख्स ने यहाँ से निकलने की कोशिश की इसकी गर्दन मार दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता वहां छोड़ा और वापस शहर आ गया। तुर्कस्तानी वफ्द को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा उनका कोई हामी, कोई नासिर नहीं था। वो जमीन पर सजदा रेज हुए और अल्लाह ताला के हुजूर गड़गड़ाने लगे। वो सिर्फ खाना खाने, वॉशरूम जाने या फिर वजू करने के लिए सजदे से उठते थे और फिर अल्लाह से मदद मांगने के लिए सजदे में गिर जाते थे। अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया, चुनाचे एक दिन जलजला आया। जमीन दाएं से बाएं हुई, पहाड़ जड़ों से हिला और चट्टानें और पत्थर जमीन पर गिरने लगे। इन 10 लोगों और सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। राजा के सिपाही 10 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। इन्होंने राजा को सारा माजरा सुना दिया। राजा ने बात सुनकर कहा लगाया और इसके बाद उन 10 एलचियों से कहा, आप लोग अपने बादशाह के पास जाओ, इसे ये वाकया सुनाओ और इसके बाद उसे मेरा पैगाम दो। इसे कहो, 10 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेजा कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह 10-20 लाख अवाम की बद्दुआएं बादशाह की जिंदगी और इख्तिदार दोनों को रेत बना सकती हैं। तुम अगर लंबी जिंदगी और तवील इख्तिदार चाहते हो तो लोगों की बद्दुआओं से बचो। तुम्हें किसी दवा, किसी बोटी की जरूरत नहीं रहेगी। ये काश हमारे हुक्मरान इस वाकया से कुछ सबक सीखें।